गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल इस लेक्चर में आपको सोल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड रेशियो कैलकुलेट करना बताऊंगा। अर्लियर लेक्चर में हम लोग सोल्वेंसी रेशियो को कवर किए थे, उसी लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। यहाँ देखिए बोला है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। आप डाटा देखिए क्या दिया है। इस बार देखिए यहाँ लिक्विड रेशियो दिया है, यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया है, ये इन्वेंट्री दिया हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से हम लोग करेंट लायबिलिटी या करेंट एसेट्स कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर करेंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये है हम लोगों का टोटल डेप्ट। फिर इस डेप्ट से उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। फिर हम लोग को शेयर होल्डर फंड की तरफ फोकस करना होगा। तो पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल 60,000 है, सीए माइनस सीएल। देखिए यहां से अभी पता नहीं चलता है सीए सीएल क्या है, इसलिए इसको अभी सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिक्विड रेशियो सीए माइनस इन्वेंट्री बाई सीएल 1.5/1 इक्वल टू सीए माइनस इन्वेंट्री माने 30,000 डिवाइडेड बाई सीएल। अब यहां देखिए, यहां भी सीए सीएल है, जो इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं हो रहा है। यहां भी सीए सीएल है, तो इसमें कुछ चेंजेस करना होगा। जैसे यहां करते हैं सीए इक्वल टू, ये हो जाएगा 60,000 प्लस सीएल। ये इधर माइनस आएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, माइनस हटा देंगे, दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखिए सीए के जगह पे रिप्लेसमेंट करेंगे 1.5/1 रिप्लेसमेंट होगा। सीए के जगह पे लिखेंगे 60,000 प्लस सीएल माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई सीएल। 1.5 सीएल इक्वल टू, ये 30,000 हो जाएगा, सीएल प्लस 30,000। 0.5 सीएल हो जाएगा 30,000, देयरफॉर सीएल इक्वल टू 60,000। ये 0.5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको यहां फिलअप कर देते हैं, 60,000 प्लस 60,000 1,20,000 आ जाएगा। अब आते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट टोटल डेप्ट माइनस सीएल। टोटल डेप्ट दिया हुआ था 1,60,000 माइनस 60,000, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया 1 लाख। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड टोटल एसेट से माइनस टोटल डेप्ट कर दे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। टोटल एसेट दिया हुआ है 2,20,000 और टोटल डेप्ट दिया हुआ है 1,60,000, तो रिजल्ट विल बी 60,000। अब हम लोग अपना फॉर्मूला सोल्व कर देंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड long term debt is
1 lakh. A shareholder fund is 60,000. So 1 lakh divided by 60,000, 1.67:1. कैसे सोल्व होता है, क्या दिया है, क्या मिसिंग है, जब वो ध्यान से अगर उसको खोज लिया जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या क्या निकालना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, और एक नया देखिए डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो निकालना है। ये बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है। अगर इसको बैलेंस शीट में सजा दिया जाए, बैलेंस शीट में अगर इसको पुट करके अरेंज कर देते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत हद तक आसान हो जाएगा। ये देखिए, इसको लाते हैं यहां शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर्स फंड में लाते हैं। किसको किसको लाते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख है। जनरल रिजर्व 2,50,000 है। सरप्लस 1,50,000 है। ये 4 आइटम हो गया शेयर होल्डर्स फंड में। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में लाते हैं 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर का अमाउंट है 16 lakhs। अच्छा, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज का अमाउंट दिया हुआ है 6,80,000। अब एसेट्स की तरफ आते हैं। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स है 21 lakhs। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 2 लाख। करेंट एसेट्स दिया हुआ है। करेंट एसेट का अमाउंट है 880, तो हो जाएगा 3180। ये हो गया टोटल एसेट्स। इसको चेक करते हैं। 2 और 3 5 और 3 8 1 9, 16 9 25, 3180 टोटल मिल गया है। अब ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन को बैलेंस शीट में अरेंज हो गया। अब 3 रेशियो बोला है, जस्ट फॉर्मूला लिखना है, बैलेंस शीट को देखना है। जैसे 1 नंबर बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगर हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो का बात करें, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट बैलेंस शीट में देखिए तो ये है 16 लाख। शेयर होल्डर्स फंड में ये आ जाएगा 5 3 8 1 9 लाख। दैट इज 16 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, 1.78:1। अगर दूसरा रेशियो बात करें, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हुआ शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड तो निकाले थे हम लोग 9 लाख, और टोटल एसेट्स है 3180। तो 9 लाख को 3180,000 से डिवाइड कर देंगे, 0.28:1। और एक फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं 3 नंबर। डेब्ट टू
टोटल एसेट्स रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट हम लोग का 16 लाख था और टोटल एसेट 3180 था, तो 16 लाख डिवाइडेड बाई 3180,000 रिजल्ट आ जाएगा 0.50:1। ऐसे करके देखिए तीनों सोल्वेंसी रेशियो का हिस्सा सोल्व हुआ। सपोर्टिंग का काम किया है ये बैलेंस शीट। क्वेश्चन को अगर बैलेंस शीट में अरेंज करने लायक फैसिलिटी या डाटाज है तो आप पहले बैलेंस शीट में उसको अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद क्वेश्चन को सिंपल वे में सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने रखे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों दिया हुआ है। तो ये हो गया हम लोग को लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये करेंट लायबिलिटी है। नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, ये हो जाएगा टोटल एसेट्स। और करेंट लायबिलिटी इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल डेब्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस शीट में सजा देते हैं। पहले बैलेंस शीट में सजाने से पता चल जाएगा क्या मिसिंग है। छोटा सा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लाते इधर नॉन करेंट एसेट्स 9 लाख है। करेंट एसेट्स 225,000 है। 1125,000 ये हो गया हम लोग का टोटल एसेट। इधर शेयर होल्डर्स फंड आएगा सबसे ऊपर। शेयर होल्डर्स फंड है नहीं। लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट में इस दोनों को ऐड करके बैठा देते, एक साथ ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7,50,000। करेंट लायबिलिटी ले लेते हैं। करेंट लायबिलिटी 1,25,000। ये टोटल आएगा 1125। ये हो गया 1125 में से माइनस, ये दोनों माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद ये हो गया 2,50,000। अब हम लोग रेशियो निकाल देंगे। बैलेंस शीट अपने सामने है। इस बैलेंस शीट के हेल्प से रेशियो निकाल देंगे। पहला रेशियो बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट 7,50,000 और शेयर होल्डर्स फंड 2,50,000। 3:1 हो जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो बोला है। प्रोप्राइटरी रेशियो लेंगे शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड तो अपने को पता है 2,50,000 और टोटल एसेट्स 11,25,000। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 11,25,000 0.2222 आ रहा है। 0.22:1। और एक निकाल देते हैं नंबर 3, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। इसका फॉर्मूला देते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट तो अपने को पता था 7,50,000। टोटल एसेट्स 11,25,000। 7,50,000 डिवाइडेड बाई
1125,000 0.67:1 ऐसे करके इसको सोल्व किए। अपने को अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट बना देने के बाद किसको ऐड करके क्या लेस करेंगे, क्या निकलेगा, वो बैलेंस शीट में अरेंज हो जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, लोन, टैक्स पेड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला हुआ लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब लॉन्ग टर्म डेट में ये जो लोन है, इकलौता लोन है, इस लोन को ले आते हैं लॉन्ग टर्म डेट में 5 लाख। अब शेयर होल्डर्स फंड को तो कैलकुलेट करके दिखाना होगा। वैसे देखिए यहां पर है 1, 2, 3, ये 3 आइटम है, ये हो जाएगा। ये तीनों ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा देखना होगा। इसको दिखा देते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000, जनरल रिजर्व 1,20,000। अच्छा, एक और आइटम यहां दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएल अकाउंट यही है 90,000। तो यहां पर इसको ऐड कर देते 3, 4, 70, 470,000। अब 5 लाख डिवाइडेड बाई 4,70,000 1.06:1। यहां दिखा दिए इसको, ये दिखा देना से इजी हो गया। 1.06:1। अच्छा, 2 नंबर है डेब्ट टू टोटल एसेट्स। 2 नंबर दिखाते हैं डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट तो अपने को पता था, लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख था। टोटल एसेट्स में ये देखिए यहां पे, ये फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स, ये जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। तो टोटल एसेट में 625 ले लेते हैं। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 625,000, 0.8:1, 2 हो गया। अच्छा, अभी प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड are divided by total assets। शेयर होल्डर्स फंड आया था 470 और टोटल एसेट 625।
4,70,000 और 625,000. 4,70,000 divided by 6,25,000. Result is 0.75:1. रिजल्ट आ गया 0.75:1. सबसे इंपॉर्टेंट सोल्वेंसी रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट होगा. यहां क्वेश्चन को अगर देखिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. इसमें टैक्स को जोड़ेंगे और यहां से इंटरेस्ट निकाल के जोड़ेंगे तो बन जाएगा EBIT. इसको यहां सोल्व करते हैं. EBIT इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000 है, टैक्स 30,000 है, इंटरेस्ट 50,000 है, 1,70,000. तो EBIT 1,70,000 और इंटरेस्ट 50,000. 1,70,000 डिवाइडेड बाई 50,000. रिजल्ट इज 3.4 टाइम्स. थोड़ा एक काम करते हैं, इंटरेस्ट दिखा देते हैं. लोन का अमाउंट था 5 लाख, 10%. 5 लाख इंटू 10%, दैट इज 50,000. ठीक है, ऐसे करके इसको सोल्व करती है. आप लोग को समझ में आता है, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल 3A एकेडमी को प्रमोट कीजिए. कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर 9830052255 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.